हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं मिशन ग्रेजुएट। आज का अपना मिशन है BE-BSc थर्ड ईयर सीक्वेंसेस एंड सीरीज एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सोल्व करना। जी हाँ, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सोल्व करें उससे पहले हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कंप्लीट करना है। पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस पर चलेंगे। ठीक है, तो आज की अपनी थ्योरम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज यूनिक फॉर ईच x नॉन जीरो बिलोंग्स टू R के लिए। ठीक है, कल हमने थ्योरम प्रूव की थी कि जो एडिटिव इनवर्स होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, आज हम प्रूव करेंगे कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो भी यूनिक ही होता है। बट यहाँ पे कंडीशन है x शुड बी नॉन जीरो, x जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर x जीरो हो गया तो क्या होगा? उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसका इन्वर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा ये मैं छोड़ता हूँ आपके लिए। आपको थोड़ा सोचना है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, कौन सी प्रॉपर्टी है जो फेल करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके छोड़ता हूँ। नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। देखता हूँ आप में से कौन बच्चा थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो सोच पाता है, जो समझ पाता है कि हाँ, कि अगर जीरो हो गया तो क्या होगा, कौन सी प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। ठीक है, उसका क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो बात करते हैं इसके प्रूफ की। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज यूनिक फॉर ईच x नॉन जीरो बिलोंग्स टू R के लिए। राइट, चलिए करते हैं इसका प्रूफ। बिल्कुल आसान है। तो जैसा काम हमने एडिटिव इनवर्स के लिए किया था कि हमने दो इनवर्स लेट कर लिए थे, सेम यहाँ पे हम दो इनवर्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट y1 y2 be two inverses of x नॉन जीरो बिलोंग्स टू R के। ठीक है, इसके अपने पास दो इनवर्स आ गए। अब दो इनवर्स आ गए हैं तो इनवर्स की सहायता से हम इसको लिख सकते हैं। जो प्रॉपर्टी अपने पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से x इंटू y1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ पे जीरो नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ पे क्या करें बच्चों, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एंड x y2 x इज इक्वल टू 1, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अपना मोटिव क्या रहेगा कि जो इनवर्स है वो यूनिक है। इनवर्स यूनिक है, इट मीन्स जो हमने दो इनवर्स लिए है y1 y2, ये क्या होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। इक्वल होने चाहिए मतलब हमें y1 इज इक्वल टू y2 शो करना है, तो y1 को लेके चलूंगा, y2 के इक्वल शो कर दूंगा। ठीक है, लेट y1 को लिख सकता हूँ मैं y1 इंटू में 1। ठीक है, लिख सकता हूँ इसको यहाँ पे ऐसा। हाँ जी, आप चाहो तो इस 1 को आगे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं आपको चीज़ें क्रैम नहीं कराऊंगा कि पीछे ही लिखना है, नहीं, आप आगे भी लिख सकते हो। आगे लिखोगे तब वहाँ पे इनमें से देख लेना कौन सा यूज करना होगा। राइट, तो अब देखो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए y2। तो यहाँ y2 कैसे बनेगा, y1 से y2 बनाने के लिए मुझे इसका यूज करना पड़ेगा क्योंकि y2 मेरे पास इक्वेशन 2 के अंदर प्रेजेंट है। इक्वेशन 2 के अंदर प्रेजेंट है तो y1 के साथ मैं इसको लूं या इसको लूं, आपकी मर्जी है। कल मैंने बताया था ना, किसी को ले लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ y1 इंटू में x y2। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का है। फिर यहाँ से y1x इंटू y2, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज की कौन सी, आइडेंटिटी। ठीक है, उसके बाद हमने इसको पुट कर दिया और यहां से मैंने ये लिखा, इससे ये लिखा, मतलब इस ब्रैकेट को मैंने आगे वाले पे लगा दिया। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी, एसोसिएटिव। ठीक है, और यहां पे मैंने जो यूज किया है इक्वेशन 2 का, यूजिंग इक्वेशन 2। समझ पा रहे हो इस चीज को। अब y1 x की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 के इक्वल है, 1 इंटू y2। यहाँ पे मैंने यूज कर लिया इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, फिर y1 इज इक्वल टू 1 इंटू y2 क्या होता है, y2 होता है। क्यों, ये क्या आइडेंटिटी है, ये एलिमेंट अपने पास, यूजिंग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो y1 इज इक्वल टू अपने पास आ गया y2, हमें यही तो शो करना था। हाँ जी, हो गया अपना प्रूफ कंप्लीट। राइट, तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं। देखो थ्योरम का प्रूफ तो हो गया, अब सीखेंगे हम ऑर्डर रिलेशन इन R। ऑर्डर रिलेशन इन R वो क्या होता है,
ऑर्डर रिलेशन इन आर। तो हमें यहाँ से रिलेशन की बात करनी है, ठीक है, रिलेशन की बात करनी है, तो यहाँ पे भी अपने पास कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास मेनली 4 प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो उन प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो ऑर्डर रिलेशन है तो मैं इसको ओ से लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। मान लेता हूँ ये मेरे पास क्या है, O1 है, ठीक है। O1 है तो यहाँ पे अपने पास आता है लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी। लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी रियल नंबर या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर वो नेगेटिव होगा या फिर वो जीरो होगा, ठीक है। इसके अलावा रियल नंबर की कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इस पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी के अलावा कोई और आ जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये कहता है फॉर एनी रियल एक्स के लिए x ग्रेटर देन 0 और x इज इक्वल टू 0 और x लेस देन 0, ठीक है। अपने पास इनके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बच ही नहीं सकती। आप कोई भी नंबर उठा लो, रियल नंबर जो आपका मन करता हो। आप सोच रहे हो 100 लीजिए, आपने x को चूज कर लिया, 100 चूज किया। 100 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, इस कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। फिर आप चूज करते हो 0 कैसा नंबर है, यानी x के लिए 0 चूज किया आपने, तो 0 क्या है, इस कैटेगरी के अंदर आएगा, 0 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर आप चूज करते हो माइनस का 1000 कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो, इसका लिखना चाहो तो 100 ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे माइनस का 99 लेस देन 0 है कि नहीं। ये अपने पास है लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी, ठीक है। अब इसके बाद आता है प्यारे बच्चों लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी, उसको लिखता मैं O2 से। लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी कहता है, इसके अंदर ट्रांजिटिव बात करते हैं। मतलब क्या है कि मान लीजिए आप 3 फ्रेंड्स, मैं इसको दिखाता हूं कुछ इस टाइप से। ये अपने पास प्यारे बच्चों 3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। एक की हाइट कुछ ज़्यादा है, दूसरे की हाइट कुछ इससे कम है, तीसरे की हाइट सबसे कम है, ठीक है। मैं इसको कुछ ऐसे दिखा दूँ ताकि आपको कलर भी थोड़े से पहचान में हो जाए, राइट। तो मान लेते हैं मैं इस टाइप से मेरे पास है, ठीक है, ये वाला, राइट। 3 फ्रेंड्स है यहाँ पे, तो 3 फ्रेंड्स है। तो अब देखो यहाँ पे जो ब्लू है वो क्या है, ब्लैक से बड़ा है, यानी कह सकता हूँ जो ब्लैक है वो ब्लू से छोटा है। और उससे छोटा कौन अपने पास, रेड है, ठीक है। देखो रेड छोटा है किससे, ब्लैक से, और ब्लैक छोटा है किससे, ब्लू से, है कि नहीं। यही था ना अपने पास, देख लो कंडीशन, रेड छोटा है ब्लैक से, ब्लैक छोटा है ब्लू से, ओके। इस टाइप से देख लो, रेड छोटा है किससे, ब्लैक से, ब्लैक छोटा है किससे, ब्लू से। तो देखो अपने पास रेड छोटा है ब्लैक से, ठीक है। प्रॉपर्टी आगे अपने पास ये, मैं इसको कुछ ऐसे बना दूँ इस टाइप से, बोलो ठीक है, समझ पा रहे हो चीज़ को। मैंने इसको ऑर्डर में लिख दे, थोड़े से ऑर्डर में, ठीक है। कि जो रेड है वो छोटा है ब्लैक से और ब्लैक छोटा है ब्लू से। तो क्या आप ये कह सकते हो कि जो रेड है वो ब्लू से छोटा है, बोलो कह सकते हो ना कि अगर रेड ब्लैक से छोटा है और ब्लैक ब्लू से छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये अपने पास रेड होगा ये भी इस ब्लू से छोटा होगा, ठीक है। या आप उल्टे भी कह सकते हो कि अगर मेरे पास जो ब्लू है वो इस ब्लैक से बड़ा है और ब्लैक रेड से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि जो ब्लू होगा वो इस रेड से भी बड़ा होगा। आपको दिखाई देगा यहाँ से, हाँ जी। तो यही बात तो है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 नंबर लेके चलता हूँ। अगर x मेरे पास बड़ा है y से एंड y बड़ा है मेरे पास z से, ये 2 कंडीशन होल्ड हो गई है, ठीक है। अगर ये 2 कंडीशन होल्ड हो जाती हैं, दिस इंप्लाइज देन जो x होगा वो ग्रेटर देन होगा प्यारे बच्चों z से, ठीक है। समझ आई बात, हाँ जी। आप कह सकते हो यहाँ पे बेटा जो ब्लू है वो ग्रेटर देन है ब्लैक से एंड जो ब्लैक है वो ग्रेटर देन है रेड से। तो दिस इंप्लाइज, हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो ब्लू होगा
वो ग्रेटर होगा किससे, रेड से। बस इतनी सी बात है। कौन सी, लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी की। ये चीज़ याद रहेगी आपको, कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टी अपने पास होगी, लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी, लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी, ठीक है। इसको मैंने O1 नाम दिया, इसको मैंने O2 नाम दे दिया, ठीक है। अब दो प्रॉपर्टीज और हैं, बस बात खत्म, सिंपल सा है। थर्ड प्रॉपर्टी मेरे पास है बच्चों O3। चलिए मैं O3 को मैं लिख देता हूँ यहीं पे। लॉ ऑफ मोनोटोन एडिशन, ठीक है। मोनोटोन एडिशन, एडिशन की बात करते हैं यहाँ पे। मतलब क्या है, अपने पास ये है कि कोई x है वो y से बड़ा है, ठीक है। ये सारे नंबर रियल से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो x है ये y से बड़ा है, ठीक है। इसके अंदर किसकी बात हुई है, मोनोटोन एडिशन की बात हुई है, ठीक है। तो एडिशन की बात हुई है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसके अंदर अगर मैं एक सेम नंबर को ऐड कर दूं तब भी मेरे पास जो ये इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई रहेगी, इसका साइन चेंज नहीं होगा, चाहे ये नंबर फिर पॉजिटिव हो या फिर ये नंबर नेगेटिव हो, डजेंट मैटर, ठीक है। ये किसके लिए है, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू r के लिए, ठीक है। फॉर ऑल z बिलोंग्स टू r के लिए, z किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है। आपको अगर सर एग्जाम्पल दिखाओ इसका, हम तभी मानेंगे आपकी बात। चलिए आप तभी मानना, मैं इसको एग्जाम्पल से शो कर देता हूँ, ठीक है। मान लो मेरे पास जो ये है x 100 है, और ये मेरे पास 50 है। x 100 है, y मेरे पास 50 है। लेट कर लिया मैंने एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है बच्चों। और जो z है, एक बार z को पॉजिटिव ले लेता हूँ, एक बार z को नेगेटिव ले लेता हूँ, ठीक है। z को मान लेता हूँ मैं 70, ठीक है। z 70 है तो इसके अंदर ऐड कर दूँ तो 100 + 70 ग्रेटर देन 50 + 70 कितना आता है, 170 ग्रेटर देन 120। कंडीशन होल्ड करते हैं ना, ट्रू है ना कंडीशन यहाँ पे। ये चीज़ क्या है, ग्रेटर है किससे, इससे, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, z को ले लेता हूँ -70, z ले लिया मैंने -70, तो यहाँ पे 100 + -70 ग्रेटर देन 50 + -70, तो यहाँ से मेरे पास क्या आता है, -30 ग्रेटर देन 50 - 70 -20। यही बनेगा अपने पास, एक सेकेंड, +30 आ गया यहाँ पे, तो +30 ग्रेटर देन -20। तो ये भी क्या करते हैं, मेरे पास इनइक्वालिटी होल्ड करती है। मतलब ये बात ट्रू है एवरी z के लिए, और z किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो आपको लॉ ऑफ मोनोटोन एडिशन ये समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास है लॉ ऑफ मोनोटोन मल्टीप्लिकेशन। लॉ ऑफ मोनोटोन मल्टीप्लिकेशन, इसके लिए भी सेम काम है। यहाँ पे हमने ऐड किया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मेरे पास x ग्रेटर देन है y से, ठीक है, x y से बड़ा है, देन x z ग्रेटर देन वाई जेड होगा, ठीक है। किसके लिए होगा ये होगा फॉर ऑल z ग्रेटर देन 0 बिलोंग्स टू r। मतलब क्या है, यहाँ पे हमें पॉजिटिव नंबर ही लेना पड़ेगा z, यहाँ पे नेगेटिव नहीं ले सकते। अगर नेगेटिव ले लिया तो ये जो अपने पास इनइक्वालिटी है फॉल्स हो जाएगी फिर, ठीक है। इसका साइन लेस देन हो जाएगा ग्रेटर देन से, ठीक है। तो हमें साइन यही रखना है। तो ये अपने पास क्या है, लॉ ऑफ मोनोटोन मल्टीप्लिकेशन। तो इसके अंदर अगर इनइक्वालिटी सेम रखनी है तो उस केस में जो z होगा ये शुड बी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव ही होना चाहिए यहाँ पे। एग्जाम्पल की अगर बात करें यहाँ पे, लेट x = 100, y = 50, z = 30। तो 100 ग्रेटर देन 50 मल्टीप्लाई कर 30 से, तो अपने पास आता है 100 × 30 ग्रेटर देन 50 × 30, ये बनेगा अपने पास 3000, ये बनेगा अपने पास 1500। तो देख लो अपने पास ट्रू है, ठीक है। अगर आप नेगेटिव लेते हैं तो
तो यहाँ पे ये बनेगा माइनस के 3000, ये बनेगा माइनस के 1500, और माइनस 1500 माइनस 3000 से बड़ा होता है। ठीक है, ये थी अपने पास 4 प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऑर्डर, रिलेशन, एक्साइम्स, राइट। अब प्यारे बच्चों इसके बाद आती है ऑर्डर्ड फील्ड। अब देखो हमने फील्ड पढ़ ली है प्रीवियस क्लास के अंदर। फील्ड क्या होती है, उसकी 11 प्रॉपर्टीज होती हैं, 5 एडिशन के रिस्पेक्ट में, 5 मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, एक डिस्ट्रीब्यूटिव जो दोनों की कॉमन होती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, राइट। उसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया, अच्छे से उस चीज़ को समझा है। ठीक है, अब बात ये आती है ऑर्डर्ड फील्ड की, कि ऑर्डर्ड फील्ड हम किसको बोलते हैं। ठीक है, किसकी बात आती है प्यारे बच्चों, ऑर्डर्ड फील्ड की। ऑर्डर्ड फील्ड क्या है, सबसे पहले ऑर्डर्ड फील्ड होने के लिए फील्ड का होना जरूरी है। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट है, उसको पहले फील्ड होना चाहिए, जो फील्ड होगी। ठीक है, अगर वो फील्ड इन चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दे तो वो फील्ड बन जाती है प्यारे बच्चों ऑर्डर्ड फील्ड। ठीक है, पहले तो फील्ड होनी चाहिए, फील्ड होने के बाद वो इन चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे तो उसको कहेंगे ऑर्डर्ड फील्ड। ठीक, इफ फील्ड satisfies if field satisfied order relation in R, then it is ordered field। ठीक है, अगर कोई फील्ड इन 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं, ऑर्डर रिलेशन को सेटिस्फाई करती है, तो वो फील्ड अपने पास बन जाती है प्यारे बच्चों ऑर्डर्ड फील्ड। ठीक है, एग्जांपल के लिए आप देखना चाहो तो एग्जांपल के लिए आप बोल सकते हो क्या हो, सेट ऑफ रेशनल एंड आर। ठीक है, ये अपने पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये दोनों फील्ड भी हैं और ये ऑर्डर्ड फील्ड भी हैं। ठीक है, ये हुआ प्यारे बच्चों अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे। अब बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, if a and b are positive real numbers then show that ab is a positive real number। अगर 2 नंबर मेरे पास पॉजिटिव हैं तो उनकी प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होती है, ये हमें शो करना है। चलिए करते हैं शो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अपने पास गिवन है सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए बी किससे बिलोंग करते हैं, आर से बिलोंग करते हैं। कैसे नंबर हैं, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ए बी रियल नंबर्स हैं तो याद करो फर्स्ट प्रॉपर्टी फील्ड की क्या कहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन वाली। ठीक है, क्योंकि मैं बात किसी करनी प्यारे बच्चों, ए बी की बात करनी है, मल्टीप्लिकेशन की बात करनी है। सिंस ए बी बिलोंग्स टू ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर बाई क्लोजर प्रॉपर्टी ए बी बिलोंग्स टू आर। क्लोजर प्रॉपर्टी से जो उनकी प्रोडक्ट होगी वो भी क्या करेगी, आर से बिलोंग करेगी। ठीक है, अब हमें शो क्या करना है, टू शो दैट ए बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, देखो हमने ये शो कर दिया कि ए बी आर से बिलोंग करती है, हमें ये शो करना था सो दैट ए बी इज पॉजिटिव रियल नंबर्स। हमने रियल नंबर शो कर दिया कि ये रियल नंबर है। अब बात सिर्फ इतनी रह गई है कि हम ये भी बता दें कि ये भाई साहब पॉजिटिव भी होगा। ठीक है, चलिए करते हैं इसके बाद, टू शो दैट ए बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अपने पास गिवन क्या है बच्चों, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है। ठीक है, ए ग्रेटर देन 0 क्या है अपने पास गिवन, एंड बी ग्रेटर देन 0 ये भी क्या है प्यारे बच्चों, गिवन। लिख देंगे यहाँ पे सिंस ए ग्रेटर देन 0 बी ग्रेटर देन 0। अब क्या करते हैं, जो आज ऑर्डर रिलेशन पढ़े हैं उनका यूज करेंगे। ठीक है, नाउ multiplying a greater than 0 by a positive number b, we get पॉजिटिव नंबर b से मल्टीप्लाई करता हूँ किसको, a ग्रेटर देन 0 को, तो a इंटू बी ग्रेटर देन 0 इंटू बी। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी थी ये, बाई O4। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ एग्जाम O4। अभी आप यहाँ पे इसको कंप्लीट लिख देना, बाई प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोटोन एडिशन। ठीक है, या मोनोटोन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, सॉरी एडिशन नहीं मल्टीप्लिकेशन, हमने मल्टीप्लाई किया बाई मोनोटोन प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, एग्जाम O4। समझ जाओगे, नहीं समझ पाओगे, चलिए मैं लिख देता हूँ।
बाई मोनोटोन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या आएगा, ए बी ग्रेटर देन 0, ए बी ग्रेटर देन 0 आ गया, तो देयरफॉर ए बी इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तो ए बी क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। बस इतना सा जो काम करना था हमें, हो गया पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ से ए बी इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव यहाँ से आ गया और रियल नंबर अपने पास ऊपर हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए एंड बी आर नेगेटिव रियल नंबर्स देन शो दैट फर्स्ट पार्ट a plus b is a नेगेटिव रियल नंबर, सेकेंड पार्ट ए बी इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ रिलेशन का हमें यूज करना है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको इसको। फर्स्ट पार्ट अपने पास a एंड b आर नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, इफ या मैं सिंस लिख देता हूं यहां पे, since a comma b belongs to R, then by closure property a plus b belongs to R। ठीक है, क्योंकि ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और रियल नंबर क्या बनाती है, फील्ड बनाती है। ठीक है, तो ये a कोमा b R से बिलोंग करता है, तो इनका सम भी क्या करेगा, R से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब हमें शो क्या करना है, टू शो दैट a प्लस बी लेस देन 0। अब हमें ये शो करना है कि a प्लस बी अपने पास क्या है, लेस देन 0 है। ठीक है, हमें गिवन है प्यारे बच्चों क्या, a एंड b आर नेगेटिव रियल नंबर्स सिंस a लेस देन 0, ये अपने पास क्या है, गिवन है। हमें क्या बनाना है, a प्लस बी बनाना है। तो हमने जो थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है, मोनोटोन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, उसका मैं यूज करूंगा। यानी मैं किसी भी नंबर को ऐड करूं तो इनइक्वालिटी सेम रहती है। ठीक है, तो यहां से मेरे पास लिखेंगे एडिंग b ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हमें मिलता है यहां से a प्लस बी लेस देन 0 प्लस बी, ये क्या अपने पास मोनोटोन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, तो ये बनेगा अपने पास a प्लस बी लेस देन बी। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आल्सो अपने पास क्या गिवन है, b लेस देन 0 गिवन है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 से मुझे क्या मिलेगा, a प्लस बी छोटा है b से और b छोटा है 0 से, तो यहाँ पे लॉ ऑफ ट्रांसिटिविटी होल्ड कर जाएगी। हाँ जी, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ a प्लस बी लेस देन b और b लेस देन 0, तो यहाँ से मेरे पास आते हैं a प्लस बी लेस देन 0 बाई लॉ ऑफ ट्रांसिटिविटी। ठीक है, तो a प्लस बी लेस देन 0, दिस इंप्लाइज a प्लस बी इज ए नेगेटिव रियल नंबर। लीजिए जी, आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों से, फिर हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान है ये भी। सेकेंड पार्ट अपने पास, सिंस a comma b belongs to R, then by closure property a b belongs to R, तो उनकी प्रोडक्ट भी क्या करेगी प्यारे बच्चों, R से बिलोंग करेगी। ठीक है, हमें शो क्या करना है, ये तो शो कर दिया मैंने कि ये R से बिलोंग करता है, मतलब रियल नंबर है। अब शो करना है जो ए बी होगी वो पॉजिटिव आएगी, टू शो दैट ए बी ग्रेटर देन 0। ठीक है,
अब मुझे ये शो करना है। इसको शो करने के लिए अपने पास ऑलरेडी गिवन है ए एंड बी आर नेगेटिव रियल नंबर्स, सिंस ए लेस देन 0 गिवन है एंड बी लेस देन 0 ये भी क्या है, गिवन है। ठीक है, तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूं पॉजिटिव के अंदर। तो देयरफॉर अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनइक्वल जो साइन होगा चेंज हो जाएगा, दैट इज माइनस ए ग्रेटर देन 0 एंड माइनस बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब मेरे पास दो नंबर कैसे आ गए हैं, पॉजिटिव आ गए हैं। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, राइट। ए नेगेटिव था बट माइनस से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास आ गया। नाउ माइनस ए मल्टीप्लाई माइनस बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अपने पास प्रॉपर्टी यूज की मैंने लॉ ऑफ मोनोटोन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बट जो माइनस ए इंटू माइनस बी है ये तो अपने पास ए बी के इक्वल होता है, तो देयरफॉर ए बी ग्रेटर देन 0, हेंस ए बी इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तो ए भी अपने पास कैसा आ गया, पॉजिटिव रियल नंबर आ गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अपने क्वेश्चन 2 तक कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।